टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। नंबर वन रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। Hydrogenation is a process in which hydrogen is added to alkene in the presence of catalyst to give saturated compounds. हम जनरली कन्वर्जन देख सकते हैं कि अल्कीन जो है उसमें हाइड्रोजन ऐड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो कन्वर्जन हो जाती है अल्केन में या सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अब अल्कीन की जगह अगर बेंजीन का मॉलिक्यूल है तो वो साइक्लोअल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये एग्जांपल है 3-methyl-1-butene की। 3-methyl-1-butene में जब हाइड्रोजन ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये निकल जो है ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ कैटालिस्ट, तो प्रोडक्ट बन जाती है आइसोपेंटेन। अब जो आइसोपेंटेन है इसमें आप देख लें कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्जन हो गई है। ये कंपाउंड अल्कीन है और ये अल्केन है। नंबर 2 रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन में अल्कीन रिएक्ट्स विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजन एसिड टू फॉर्म हेलोअल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स। इसमें जनरली आप देख सकते हैं कि अल्कीन कन्वर्ट हो जाते हैं हेलोअल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स में। अब होता क्या है कि अल्कीन में आप एडिशन कराएं HX की तो कन्वर्ट हो जाता है ये RX में। अब इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इथीन का मॉलिक्यूल है, इसमें हम अगर HX की एडिशन कराते हैं तो प्रोडक्ट बन जाती है क्लोरो इथेन, जो इथाइल क्लोराइड भी है और ये हेलो अल्केन्स के कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर आपने कन्वर्ट करना हो अल्कीन को अल्काइल हैलाइड्स में तो आप यूज़ करेंगे हेलोजन एसिड। नंबर 3 पे है हाइड्रेशन। अल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म अल्कोहल्स। अब अगर आपने कन्वर्ट करना है अल्कीन को अल्कोहल्स में तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, एडिशन ऑफ वाटर होगी, लेकिन ये एडिशन ऑफ वाटर द प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है और आप यूज़ कर सकते हो इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड या कोई भी आप एसिड यूज़ कर सकते हो और ये अल्कोहल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें ये इथीन का मॉलिक्यूल है, इसमें हम वाटर की एडिशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोडक्ट जो बनती है वो है इथाइल अल्कोहल। नंबर 4 पे हेलोजिनेशन। अल्कीन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट टू गिव विसिनल डाइहैलाइड्स। अब इस केस में आप कन्वर्जन देख सकते हो अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन X2 इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ये CCl4 जो है वो इनर्ट सॉल्वेंट है। अब डाइक्लोरोमीथेन भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्लोरोफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली इस केस में कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है और उसके रिजल्ट में विसिनल डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। डाइहैलाइड्स की 2 टाइप्स हैं, एक विसिनल डाइहैलाइड्स एंड अदर इज़ द जेमिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स में हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच होते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि जेमिनल डाइहैलाइड्स में एक ही कार्बन एटम पे 2 हैलोजन एटम अटैच होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि अल्कीन का मॉलिक्यूल है जो इथीन है। इथीन में आपने X2 में भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप ऐड करवा सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये प्रोडक्ट जो बनती है वो है विसिनल डाइहैलाइड। नंबर 5 रिएक्शन जो अल्कीन का है वो है हेलोहाइड्रेशन। हेलोहाइड्रेशन में एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड टू फॉर्म हेलोहाइड्रिन होता है। इस केस में आप कन्वर्जन देख सकते हो कि अल्कीन का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ HOX किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलोहाइड्रिन में। अब इसमें जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अब ये मॉलिक्यूल जो है ये प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, इसमें HOX हम ऐड करवाते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो बन जाती है दिस इज़ हेलोहाइड्रिन। 6 रिएक्शन जो है वो है एपॉक्सीडेशन। अल्कीन रिएक्ट्स विद परऑक्सी एसिड्स टू फॉर्म एपॉक्साइड।
अब इसमें जो कन्वर्जन है आप देख सकते हैं, अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, तो ये बना देते हैं एपॉक्साइड। अब जहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इथीन का मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ पर बेंजोइक एसिड ये रिएक्ट करता है और आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाती है वो इपॉक्सी इथेन बन जाते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है ट्राइक्लोरोमीथेन। सेवन रिएक्शन जो अल्कीन का है वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोन रिएक्ट विद अल्कीन टू फॉर्म मोलोसोनाइड। मोलोसोनाइड जो है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो रीअरेंज होके ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें आप देखें कि अल्कीन में ओजोनाइड के रिएक्शन कराने से मोलोसोनाइड बनता है और जिसको हम रीअरेंज करवा लेते हैं तो ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसका केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं, अल्कीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट जो बनाता है दिस इज़ मोलोसोनाइड, और मोलोसोनाइड रीअरेंज होके ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 8 पे है रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड। Ozonide reduced directly to form carbonyl compounds on treatment with zinc and water. यहाँ पे ओजोनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है अल्कीन के स्ट्रक्चर पे कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो कीटोन्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओजोनाइड है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे इसकी क्लीवेज हो जाती है। इस तरह क्लीवेज के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ये फॉर्मेल्डिहाइड के कंपाउंड में जो एक कार्बोनिल कंपाउंड है, और जो वाटर है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बाद हम जिंक के साथ इसकी रिडक्शन करवा देते हैं तो जिंक ऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। जो लास्ट रिएक्शन है अल्कीन्स का वो है पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स में जिन्हें पॉलीमर्स कहा जाता है। अब आप इसमें एग्जांपल देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये इथाइलिन का मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाता है n नंबर ऑफ द इथाइलिन मॉलिक्यूल कन्वर्ट होके पॉली इथाइलिन बना देते हैं, और इसमें कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसमें 100 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ये प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का।